अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीनू लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? तो आप सबको खान फैमिली की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो मम्मी ने बनाई थी सेवई। तो ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले खाई जाती हैं सेवई, तो हम लोग ने सेवई खा ली थी और मैं आई थी मम्मी के पास ईद की सलाम करने के लिए। तो थोड़ी सी देर के लिए मैं मम्मी के पास थी यहाँ पर। आप देख सकते हो मैंने कितना लाइट ईद का मेकअप किया हुआ है और फुल डे ये मेकअप टिका रहा था। और नॉर्मल सा मैंने एक येलो सूट पहन लिया था जो ऑलरेडी मैं एक बार इसे पहन चुकी हूँ। तो इसी सूट के साथ मैंने ईद की नमाज़ अदा की है, क्योंकि ऑब्वियसली न्यू सूट तो नहीं लिया था, ये मेरा पास रखा था तो मैंने यही पहन लिया था। और मैं यहाँ मम्मी से बातें कर रही हूँ। और बताइए आपकी ईद कैसी रही? और थोड़ा सा सुबह के टाइम थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि जो हमारी नमाज़ें मस्जिद में अदा होती हैं वो घर पर ही हुई थी। चलिए फिर सब कुछ ठीक था, ठीक गई ईद। आप लोग भी ज़रूर बताइए कैसी थी। तो चलिए चलती हूँ मैं अपने ससुराल, वहीं पे आपसे मिलती हूँ। देन यहाँ आने के बाद बन रहा था शीर खुरमा। तो ये दूध खौल गया था और उसमें डाली जाती हैं ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स और उसे खूब खौलाया जाता है। देन डाली जाती हैं सेवई, तो बन जाती है हमारी शीर खुरमा। बहुत बहुत डिलीशियस लगती है ये। देन ओवरऑल लुक आपको इसका देख सकते हो कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। देन मेरे हस्बैंड को खाना था कुछ नमकीन, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग से ही मीठा मीठा खाकर मन भर जाता है। तो बोल रहे थे जो कल बनाया चांद रात वाले दिन, ये सारी चीज़ें करेले एंड दही बड़ा और ये मटर तो मॉर्निंग में बनाई थी, यही सब उन्हें मैं लगा कर दे रही हूँ प्लेट में। और उनको यही खाने का मन कर रहा था तो ये एंजॉय कर रहे हैं अपना। तो बस ईद वाले दिन यही सब चलता रहता है, खाना बनाना खाना। और इस बार तो कहीं जाना भी नहीं था। एक कॉलोनी में एक या दो जगह ही गए थे, इसके अलावा बाहर कहीं नहीं गए थे। जैसे हम लोग अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं मिलने के लिए, इस बार बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मिलने जाएं। और बस ठीक रहा ईद का दिन। थोड़ी उदासी मायूसी रही, लेकिन घर वालों के साथ थे, सेफ़ थे, तो उस चीज़ की भी खुशी थी। देन इसके बाद ये आप देख लो चिकन मटन एंड बिरयानी बनती रही घर में, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो सोने में भी निकला। तो बस ऐसे ही था। चलिए तो आगे का ब्लॉग आप लोग एंजॉय कीजिए।
ये इवनिंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मेरी मम्मी ने मेरी मम्मी जी और भाभी को दी थी ईद की दावत। तो वो लोग यहाँ पर आई हुई हैं ईद के लिए, क्योंकि मेरा घर तो पास है तो इन लोग का आना हो गया। तो ये देख लो, मम्मी ने कीमामी सिमई बनाई थी और सब कुछ जो हम लोग ने बनाया था वही सब कुछ रखा हुआ है। मटर, करेले एंड दही बड़ा, यही सब कुछ बना था। और खाने में वही चिकन, मटन एंड बिरयानी, यही सब बना हुआ है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम ज़ीनू लईक खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीनू लाइफस्टाइल। और आज है ईद का सेकंड डे और मेरी हालत देख लो आप, कैसी मैं लग रही हूँ, पागल की तरह बिल्कुल। तो आफ्टरनून टाइम हो रहा है, 1 बज रहे हैं। और जैसे कि आज जो डेट है वो है 26 मई और आज है मेरी मम्मी की एनिवर्सरी। तो मैं हूँ किचन में और हम लोगों ने मम्मी के लिए केक ऑर्डर किया है। केक आ गया है और वो हम लोग ने रखवा दिया है फ्रिज में, नीचे बड़ी मम्मी के फ्रिज में रखवा दिया ताकि उन्हें पता नहीं चले। और 2 दिन से मम्मी इतना ज़्यादा काम कर रही थी तो थोड़ा सा लो फील कर रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी बिरयानी बना ली जाए। और बिरयानी बना रही हूँ मैं और दोपहर के लंच के लिए। और केक छोटा सा मिनी सेलिब्रेशन कर लेते हैं, हम बना रही हूँ। और बना लेती हूँ थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब यखनी वाली बिरयानी नहीं बना रही हूँ। तो ये देख लो, ये मैंने इतना सारा मटन निकाला हुआ है, ये पहले से बना हुआ है। बस इसे थोड़ा सा डालकर थोड़ा सा बिरयानी कम पुलाव जैसे मैं नॉर्मली बनाती हूँ तो वही बना रही हूँ। तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाएगा और ये बना रही हूँ। देन उसके बाद मुझे जाना है अपने मम्मी जी के घर पर, यानी कि मेरे ससुराल जाना है। मैं मम्मी के पास आ गई थी, फिर मैं यहीं पर रुक गई थी ईद के रात में, यहीं हम लोग ने डिनर किया। देन फिर मैं यहीं पर रुक गई। फिर मैं अभी पापा गए हैं, जैसे कि मेरे पापा डॉक्टर हैं तो उनकी क्लिनिक है, तो वो पापा गए हैं, जाने लगे हैं 4-5 दिन से पापा भी जाने लगे हैं क्लिनिक। तो अभी वो भी नहीं आए हैं तो जल्दी से मैं फटाफट से लंच की प्रिपरेशन कर लेती हूँ और फिर केक कटिंग करेंगे। एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो रहा है। हस्बैंड गए हैं ऑफिस तो मैंने भी उन्हें बता दिया है कि चलना है। अभी शाम को फिर मेरे ससुराल में भी गेस्ट आ रहे हैं तो वो भी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, क्योंकि अब ईद का जैसे सेकंड डे होता है तो जो गेस्ट हैं तो वो आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ईद वाले दिन तो बहुत ही कम लोग आए हैं। तो वही है, तो मम्मी को भी मैंने इनवाइट किया है अपने ससुराल में और मम्मी आएंगी, मेरी भाभी की फैमिली वाले आएंगे। तो हम लोग को भी कहीं जाना है किसी से मिलने के लिए, तो हम लोग भी जाएंगे। तो पहले तो हम लंच की प्रिपरेशन कर लेते हैं। हस्बैंड से पूछा आप खाएंगे बिरयानी, तो भाई बिरयानी के लिए कौन मना कर सकता है, तो वो बोले मैं भी खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। मैंने इतने सारे राइस ले लिए हैं, इसको बना रही हूँ। बासमती राइस है ये। और चलो क्विकली से हमारे रमज़ान जैसे कि चले गए हैं, ईद भी हो गई है, ईद का सेकंड डे है आज। और कल इतना ज़्यादा चाट पकौड़ी वगैरह ये सब कुछ खा खा के पेट की तो वाट लग गई मेरी, लिटरली इतनी ज़्यादा। दोपहर से मेरा मतलब तबीयत सी ठीक नहीं थी मेरी, शाम को भी थोड़ा बहुत ही खाना खाया। और सच एस ईद पर भी कुछ ज़्यादा खास और कुछ अच्छा सा ब्लॉग मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ, थोड़ा बहुत ही मैंने बनाया। और मैंने इतना ऑयल डाल दिया, क्योंकि जब हम बना बनाया पुलाव बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कम ही ज़रूरत होती है ऑयल की। इतना ज़्यादा हम लोग को ऑयल डालना नहीं होता है, क्योंकि ये देखो आप कितना ज़्यादा इसमें ऑलरेडी, आपको मैं कैसे दिखाऊं, बहुत ही ज़्यादा इसमें ये इस तरह से तार और ऑयल की ग्रेवी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसमें हम कम ही ऑयल डालना प्रेफर करते हैं। तो जब इसको बनाते टाइम हम कम ही ऑयल डालते हैं। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम पूरा बना बनाया जो मटन होता है वो इसके अंदर डालते हैं, जब इस तरह की पुलाव बनाते हैं तो कम ही आप उसमें ऑयल यूज़ करना, वरना बहुत ही ज़्यादा मिर्ची तेज़ हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ऑयली लगेगी। इतना ज़्यादा ऑयली बिरयानी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं कम ही ऑयल डाल रही हूँ। वही तो बस ऐसे ही है। इसके बाद में ये अनियन, ईद के बाद तो 2-3 दिन ऐसे ही ईद रहती ही है। बहुत अच्छा लगता है, लोग आते हैं, हम उनके घर जाते हैं
रमज़ान चले गए हैं, लेकिन आप लोग जो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहे थे, तिलावत कर रहे थे, इन सब चीज़ों को बिल्कुल छोड़ना नहीं है कि रमज़ान चले गए और आप इन सब चीज़ों को छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमें अपनी आखिरत के बारे में भी सोचना है। तो जैसा हम नमाज़ें पढ़ रहे थे 5 टाइम की, वैसे ही आपको बिल्कुल इन चीज़ों की पाबंदी करनी है। हम इस दुनिया से जाएंगे तो कुछ नहीं लेकर जाएंगे, जो हमारी नमाज़ें हैं वो हम लेकर जाएंगे। अल्लाह पाक जो हमसे सवाल जवाब होंगे, तो ये हमारी जो नमाज़ें हैं वो ही पूछी जाएंगी कि हमने कितनी छोड़ी, कितनी कज़ा करी। तो हम लोगों को अपनी नमाज़ की पाबंदी बिल्कुल करनी है। और अल्लाह से मैंने हर नमाज़ में यही दुआ मांगी कि अल्लाह मैं एक भी टाइम की नमाज़ ना छोड़ूं और मैं पूरी 5 टाइम की नमाज़ पढ़ूं। तो मेरी ये प्याज हो गई है और गरम मसाला हो गया है। तो इसमें मैं डालते हैं हरी मिर्च, तो ये इवनिंग टाइम हो रहा है और मम्मी पापा बैठे हुए हैं और उन्हें अभी कुछ भी नहीं पता है कि हम लोग उन्हें सरप्राइज़ देने वाले हैं। पापा मूवी एंजॉय कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और मम्मी कुछ जूस वगैरह पी रही हैं, आई डोंट नो। हाँ, जूस पी रही हैं। देन उन्हें कुछ भी नहीं पता है और मैं अभी यहाँ पर नहीं हूँ। ये जो क्लिप शूट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड शूट कर रहे हैं, क्योंकि मैं बाहर से केक बॉक्स से निकाल के ला रही हूँ, तो वो ही है। तो मैंने उनसे बोला था कि आप कैमरा ऑन रखना, तो वो कैमरा ऑन रखे हुए हैं। और ये देखो मैं आ गई हूँ उसके बाद, प्रिपरेशन करने के बाद। बट मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई थी। मम्मी चली गई थी किचन में और वो पता नहीं क्या कर रही थी, बर्तन वर्तन धो रही थी, क्या कर रही थी। मैं फिर उन्हें बाद में उन्हें लेकर आऊँगी, क्योंकि वो आ नहीं रही थी। ये देखो मैं गई हूँ फिर उनको लेने के लिए। और मेरा भाई बोल रहा था मैं केक लेकर आऊँगा। मैंने कहा ओके आप लेकर आना। तो अभी मम्मी देखो अभी भी नहीं आई हैं यहाँ पर और पापा को भी नहीं पता है। देखो मैं मम्मी को लेकर आऊँगी। तो उन्हें थोड़ा थोड़ा सा पता चल ही गया था, क्योंकि जब वो बोल रही थी इतना फ़ोर्स क्यों कर रही हो अंदर जाने के लिए, मैं अभी आती हूँ देखो। तो उन्हें फिर पता हो गया था मन ही मन में और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि मैंने अपनी लाइट एक ऑन कर दी थी। तो वो समझ गई थी कि मैं कुछ करने वाली हूँ देखो। और वो यहाँ उनकी जो खुशी का ठिकाना था वो नहीं था दोनों का ही। इतने छोटे छोटे से सरप्राइजेज़ हम अपने पेरेंट्स को देते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है सेलिब्रेशन बहुत बहुत बड़ा हो, एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी हमारे मतलब बहुत हमारे दिलों को खुश कर देता है और इतनी सारी दुआएं देते हैं कि इतना हम लोग उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें इतना स्पेशल फ़ील कराते हैं। इन जो बर्थडे होते हैं, एनिवर्सरीज़ होती हैं, तो हम उन्हें बहुत स्पेशल फ़ील कराते हैं। तो मम्मी पापा की खुशियों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अपनी खुशी से पहले उनकी खुशी को ज़रूर रखना है, क्योंकि वो हमारी खुशियों को हमेशा आगे रखते हैं। तो ये चीज़ हमें भी उनके लिए हमेशा याद रखनी है। और बहुत बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी की खुशी का ठिकाना आप देख लो, स्माइल मेरे मम्मी पापा के फेस से जा नहीं रही थी। और इसके बाद बस हम लोगों ने केक कटिंग किया और बस बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे खाने पीने की, तो बस वही सब खाया पिया एंड देन छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया ये।